बॉस, अगर आप मारुति एर्टिगा या किया कैरेंस खरीदने का पूरा मन बना चुके हैं और बस शोरूम जाकर पैसे देने ही वाले हैं, तो जरा एक बार रुकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल मार्केट में एक ऐसी 7 सीटर एमपीवी की चर्चा तेज है जो अगर सही कीमत और सही पैकेज के साथ आ गई तो पूरा बजट फैमिली कार सेगमेंट हिला सकती है। और ध्यान रहे, यहाँ जो भी बात हो रही है वो ऑफिशियल कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ऑटो इंडस्ट्री लीक्स, रिपोर्ट्स और एक्सपेक्टेड अपडेट्स पर बेस्ड है। लेकिन हाइप इतना स्ट्रांग है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सोचो बॉस, भारत में 7 सीटर कार्स क्यों इतनी चलती हैं? क्योंकि यहाँ फैमिली सिर्फ 2-3 लोगों की नहीं होती, यहाँ ज्वाइंट फैमिली कल्चर है, वीकेंड ट्रिप्स होते हैं और हर किसी को चाहिए कि एक ही गाड़ी में पूरा परिवार आराम से बैठ जाए। अभी तक इस स्पेस में मारुति एर्टिगा सबसे ज्यादा डोमिनेंट रही है और किया कैरेंस ने प्रीमियम फील देकर अपनी अलग जगह बना ली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप प्रीमियम की तरफ जाते हो प्राइस काफी ऊपर चला जाता है और मिडिल क्लास बायर के लिए बजट टाइट हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है इस रूमर्ड निसान कॉम्पैक्ट एमपीवी की कहानी। अब अगर डिजाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इसका डिजाइन सिंपल लेकिन मॉडर्न होगा, यानी बहुत ज्यादा फ्लैशी एसयूवी जैसा लुक नहीं, बल्कि एक क्लीन अर्बन फ्रेंडली एमपीवी स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है। फ्रंट में निसान की सिग्नेचर ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकती है जो इसे थोड़ा बोल्ड और प्रीमियम टच देगी। हेडलैम्प्स एलईडी बेस्ड होने की उम्मीद है और डीआरएस स्टाइलिंग इसे मॉडर्न फील दे सकती है। साइड प्रोफाइल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। अब बॉस, एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हें अभी तक ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें 7 सीटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, माइलेज, स्पेस या फीचर्स। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसे अपकमिंग कार अपडेट्स मैं तुम्हारे लिए लगातार ला सकूं। अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर। इस कार का मेन फोकस होने वाला है इंटीरियर और प्रैक्टिकलिटी पर। एक्सपेक्टेड है कि इसमें डुअल टोन कैबिन दिया जाएगा ताकि अंदर का फील थोड़ा एरी और प्रीमियम लगे। डैशबोर्ड सिंपल होगा लेकिन फंक्शनल रहेगा, यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि यूजर फ्रेंडली। सेंटर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट हो सकता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यूजेबल स्टोरेज स्पेसेस इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बन चुके हैं, तो ये सब भी देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसमें सच में 7 लोग बैठ पाएंगे? देखो बॉस, यहाँ रियलिटी समझना जरूरी है। ये एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी होगी, यानी 5+2 सीटिंग लेआउट, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो आरामदायक होगी, लेकिन थर्ड रो मेनली बच्चों या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। अगर फुल अडल्ट्स लॉन्ग जर्नी में बैठेंगे तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर डेली सिटी यूज, स्कूल ड्रॉप या शॉर्ट फैमिली ट्रिप्स की बात करें तो ये काफी यूजफुल हो सकती है। अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर। यहाँ सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन है। माना जा रहा है कि इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन का ट्यून्ड वर्जन देखने को मिल सकता है, जैसा इस सेगमेंट में पहले से मौजूद कुछ कार्स में मिलता है। पावर आउटपुट लगभग 70 to 75 HP के आसपास हो सकता है, जो सिटी ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। अब तुम सोच रहे होगे इतनी पावर कम नहीं है क्या? देखो बॉस, ये कार रेस करने के लिए नहीं बनी है। इसका पर्पस है फैमिली कंफर्ट, माइलेज और बजट बैलेंस। ट्रांसमिशन में मैनुअल गियरबॉक्स लगभग एक्सपेक्टेड है और AMT ऑप्शन भी आ सकता है ताकि ट्रैफिक ड्राइविंग आसान हो जाए। अब एक छोटा सा पॉज, अगर तुम अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें ऐसी अपकमिंग कार लीक्स वाली वीडियोस चाहिए या डिटेल्ड रिव्यूज ज्यादा पसंद है, कि तुम्हें क्या कंटेंट चाहिए। अब वापस आते हैं, माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ये कार लगभग 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का फिगर दे सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और लोड पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं सेफ्टी पर। आज के टाइम में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलेंगे और हायर वेरिएंट्स में 4 से 6 एयरबैग्स तक हो सकते हैं। साथ में ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी एक्सपेक्टेड है। अब बॉस, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्राइस। मार्केट रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन के हिसाब से इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 6.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच हो सकती है और टॉप वेरिएंट 9 से 10 लाख तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधे मारुति अर्टिगा और रेनो ट्राइबर के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन बना सकती है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। ना ये बहुत एक्सपेंसिव होगी, ना बहुत बेसिक, बल्कि एक परफेक्ट मिडिल स्वीट स्पॉट होगी जहां इंडियन बायर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, अगर निसान इस प्रोडक्ट को सही टाइमिंग और सही प्राइसिंग के साथ लॉन्च करती है तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है जो ट्राइबर से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील चाहते हैं लेकिन अर्टिगा जैसी प्राइसिंग अफोर्ड नहीं करना चाहते। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की बात करें तो इसे इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून किया जाएगा, मतलब पॉट होल्स और रफ रोड्स पर डिसेंट कंफर्ट मिलने की उम्मीद है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा रखा जाएगा ताकि स्पीड ब्रेकर्स और अनइवन रोड्स पर प्रॉब्लम ना हो। अब एक बात साफ कर देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियल नहीं है। फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में चेंजेस पॉसिबल है क्योंकि अभी ये फुल्ली कंफर्म्ड लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हमेशा एक्सपेक्टेड मॉडल की तरह ही देखो, कंफर्म्ड कार की तरह नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपकमिंग निसान एमपीवी
एसयूवी सेगमेंट में एक बजट फ्रेंडली फैमिली कार का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकती है। ऐसी डिटेल्ड अपकमिंग कार ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत सारी नई कार्स इस सेगमेंट का पूरा गेम चेंज करने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।